नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजेस जयपुर। 14 दिसंबर राजस्थान की बड़ी खबर। स्कूल में अन्नकूट प्रोग्राम में पहुंचा था पेपर लीक का आरोपी टीचर। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में आरोपी सरकारी टीचर शुक्रवार को स्कूल में अन्नकूट प्रोग्राम का आनंद ले रहा था, वहीं साथी टीचर्स के साथ भोजन कर रहा था। इसी दौरान जयपुर एसओजी ने दबिश दी और टीचर को हिरासत में लेकर जयपुर रवाना हो गई। एसओजी के डिप्टी एसपी चिरंजीव लाल मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। दौसा के कोतवाली थाना इलाके की छपरी वाली डाणी स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीडियम स्कूल में दोपहर 2:30 बजे के करीब की गई। आरोपी टीचर लोकेश शर्मा को टीम ने हिरासत में लिया। कार्रवाई को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी। लोकेश शर्मा दौसा में दूध डेयरी इलाके का रहने वाला है। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो राइजिंग राजस्थान पर बैंक डायरेक्टर बोले 35% एमओयू पूरे होना बड़ी बात। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बतौर स्टेट गेस्ट हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे। डाइचे बैंक डायरेक्टर पंकज ओझा ने कहा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए 35% एमओयू धरातल पर पूरे होना सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि पूर्व सरकार के वक्त में हुए एमओयू अब तक 10 से 15% तक ही पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान में अधिकारी बदलने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता है। नए अधिकारी आने से इन्वेस्टर को फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। प्रदेश सरकार को इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए। अगली खबर की हम बात करें तो थप्पड़ खाने वाले एसडीएम का सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम क्लियर। विधानसभा उपचुनाव में थप्पड़ कांड से चर्चित एसडीएम अमित कुमार चौधरी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा पास कर ली। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। अमित चौधरी अब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में आए तो वे आईएएस बन सकते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम का रिजल्ट 9 दिसंबर को जारी हुआ था। अमित चौधरी ने दूसरी बार सिविल सर्विसेज मेन की परीक्षा दी है। 2023 में भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में कम नंबरों की वजह से मेरिट में पिछड़ गए और सिलेक्शन नहीं हुआ था। अमित चौधरी ने बीटेक किया है। वे 2019 बेंच के आरएएस अफसर हैं। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो बीजेपी नेता गिरिराज मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मलिंगा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। दरअसल गिरिराज सिंह मलिंगा पर विधायक रहते हुए बिजली विभाग के एईएन और जेईएन पर हमले का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर जिले के SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया था। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो जैसलमेर नहीं आना चाहते अधिकारी। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, जैसलमेर में कई अधिकारियों का पद स्थान किए जाने के बावजूद वे यहां काम करने नहीं पहुंचते हैं। तबादले पोस्टिंग के बाद अधिकारी यहां ज्वाइन करने नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय विधायक ने यहां कई अधिकारियों की पोस्टिंग करवाई, लेकिन ज्वाइन करने ही नहीं पहुंचे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर जैसलमेर आए कुमावत ने कहा कि जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कई अधिकारियों की यहां पोस्टिंग करवाई, लेकिन वे ज्वाइन करने यहां नहीं पहुंचे। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की जमानत खारिज। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की जमानत खारिज हो गई है। नरेश समरावता मामले में जेल में बंद है। उनियारा SCJM कोर्ट में जज सुरभि सिंह ने शुक्रवार को नरेश मीणा की याचिका को खारिज कर दिया। नरेश मीणा की ओर से 7 दिसंबर को जमानत याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। देवली उनियारा विधानसभा सीट में निर्दलीय प्रत्याशी रहे
नरेश मीणा के खिलाफ उपचुनाव के दौरान 4 मामले दर्ज किए गए थे। अगली खबर की हम बात करें तो कैंसर हॉस्पिटल में जिस बच्चे को चूहे ने कुतरा उसकी मौत। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 दिन पहले ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम के पैर को चूहे ने कुतर दिया था। बच्चे की इलाज के दौरान कल मौत हो गई। हालांकि मौत का सही कारण क्या है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर की रात को 10 साल के पीड़ित को यहां एडमिट कराया गया था। उसी रात बच्चे के पैर का अंगूठा चूहे कुतर गए। बच्चा दर्द से रोया तो परिजनों ने कंबल हटाकर देखा तो एक चूहा निकलकर भागा। बच्चे के पैर से खून बह रहा था। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ को जानकारी दी तो वे पैर पर सिर्फ पट्टी बांधकर खाना पूर्ति कर चले गए। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी सरकारी टीचर के बच्चों को देगी 1.28 करोड़ रुपए। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट सीकर ने 2 सड़क दुर्घटना मामलों में इंश्योरेंस कंपनियों को मृतकों के परिवार को करीब 2 करोड़ 40 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए। इसमें सरकारी टीचर सुमित्रा देवी की मौत के बाद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 60 दिनों में 1 करोड़ 26 लाख 26,171 की राशि उनके बेटी को देनी होगी। वहीं विनोद कुमार की मौत के क्लेम की राशि 78,44,471 रुपये उनकी बेटी की और माता पिता को देनी होगी। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 है। यह वैकेंसी राजस्थान कॉलेज शिक्षा में 30 विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग आवेदन करना होगा। 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो चिकित्सा मंत्री बोले सीएम हमारे पीछे डंडा लेकर दौड़ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री और बीकानेर प्रभारी गजेंद्र सिंह खींवसर ने बजट घोषणाओं को लेकर कहा, सीएम हमारे पीछे डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, सीएम को जवाब देना पड़ रहा है। दरअसल मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शुक्रवार को बीकानेर दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने अंतिम दिनों में जो घोषणाएं की थी उसे पूरा करना संभव नहीं है। वहीं बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर कहा कि इसे लेकर जल्दी औपचारिकता को पूरा कर दिया जाएगा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में मंत्री खींवसर ने कहा, सरकार हर बजट घोषणा को पूरा करने में लगी है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो जयपुर की सफाई व्यवस्था की सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले अब जयपुर नगर निगम एक्टिव मोड में आ गया है। अब न सिर्फ जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की 24 घंटे सीसीटीवी और डिजिटल कैमरों से निगरानी की जाएगी, बल्कि नगर निगम के कर्मचारियों की अटेंडेंस से लेकर शहर में चलने वाले निगम के वाहनों की 24 घंटे इंटीग्रेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी ऑफिस से मॉनिटरिंग होगी। नगर निगम हेरिटेज और जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ अरुण कुमार सहीजा ने बताया कि सफाई व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेशन कमांड को कंट्रोल सेंटर से व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यह थी आज की राजस्थान की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।